मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं वापस माय स्मार्ट स्कूल यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। हम लोग पहले आवृत्ति विधि जनन रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में 5 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम लोग इसका हाफ पार्ट यूँ कहे कि जो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए पूरा जो इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेटोफाइट्स का, वह उस टॉपिक का लास्ट टॉपिक हम लोग यहाँ आज लेकर के आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस नर युग्मक के फॉर्मेशन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन का स्टेप्स लाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वह है नर युग्मक द्विज का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। फ्रेंड्स, हम लोग शुरू से ही इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के जो रिप्रोडक्शन यानी नई संतति पैदा करने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हम सभी लोग एक जनरली इस बात को जानते हैं कि एक मेल और फीमेल गैमेट्स या युग्मक आपस में संयोजित होते हैं, जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। उस प्रक्रिया के द्वारा एक सिंगल और फर्स्ट सेल बनती है जो किसी भी जीव के लिए फर्स्ट सेल होती है और इसके डेवलपमेंट के बाद में एक नई संतति पैदा होती है। इस प्रोसेस में हम लोग मेल गैमेटोफाइट्स मेल गैमेट्स को प्रिपरेशन के लिए हम अध्ययनरत हैं। यहाँ पर हमने पढ़ लिया है कि एक पुष्प के अंदर के पुंकेसर के परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसे पढ़ लिया है और उसके अंदर बनने वाले जो लघु बीजाणु हैं वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग जो मेल गैमेटोफाइट्स है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो आवृत्ति विधि पादप है उसका जो जीवन चक्र है वह 2 पीढ़ियों में पूरा होता है। उसमें एक जो पार्ट है सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव और सबसे मोर इम्पोर्टेंट और सबसे लंबे समय तक अगर प्लांट का जो जीवन हमें दिखता है वो है स्पोरोफाइट पीढ़ी, और दूसरा उसका जो पार्ट्स है जो पूरी तरह से उस स्पोरोफाइट प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बिल्कुल अल्पजीवी होता है, वो है गैमेटोफाइट स्टेज। तो यहाँ पर हम लोग उस गैमेट्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा उस स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, कम समय के लिए आता है और उसके फॉर्मेशन के पश्चात ही दोनों युग्मक आपस में संयोजित होते हैं और एक नई संतति पैदा होती है। तो यहाँ पर नर युग्मकों द्विज का विकास, ये मेल गैमेटोफाइट है क्या है? नर युग्मकों द्विज की सामान्य जो परिभाषा वह ये है अंकुरित परागकण जो पराग नलिका उसमें विकसित हो चुकी होती है और उसमें जो नर युग्मक होते हैं, इस प्रकार की जो अवस्था है वह नर युग्मकों द्विज कहलाती है। कहने का मतलब हम लोग उसकी परिभाषा के रूप में अगर देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 नर युग्मक युक्त अंकुरित परागकण ही मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मक द्विज है। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 नर युग्मकों युक्त अंकुरित पराग कण को नर युग्मकों द्विज कहते हैं। अब इसका विकास कैसे होता है, ये तो एक सिंपल इसकी डेफिनेशन होगी, लेकिन इसका विकास कैसे होता है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक लघु बीजाणुधानी पढ़ी थी और उस लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु जनन या
युग्मक जनन के द्वारा जो लघु बीजाणु बने हैं, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा लघु बीजाणु बने हैं, उस लघु बीजाणु को ही हम लोग इस मेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कहते हैं। तो कहने का मतलब है इस नर युग्मक का जो विकास होता है वह किससे होता है? लघु बीजाणु से होता है, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं, या हम लोग इसको हम पराग कण या पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गेमेटोफाइट, इसी से इसका विकास होता है। तो ये जो फर्स्ट सेल है, जिसे हम लोग पहले स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि नर युग्मक जो परागकण है वह दो स्तरों से घिरा हुआ होता है, उसके अंदर एक केंद्रक होता है। ये जो एक केंद्रक है उसके ऊपर एक बाहरी परत होती है जिसे हम लोग बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं, जिसके ऊपर जनन छिद्र होते हैं, और उसके अंदर वाली जो परत है उसे हम लोग इंटाइन या अंतःचोल कहते हैं, जिसके अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे इसके विकास का समय आता है, जैसे ही लघु बीजाणु बन जाता है, इसके बाद इसके कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है, इसकी साइज बढ़ जाती है, और पहली बार में इसके अंदर ये जो केंद्रक है उसके अंदर विभाजन होता है। और वह भी कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन तो होता है, लेकिन किस प्रकार का होता है? असमान समसूत्री विभाजन, असमान समसूत्रण होता है, एसिमिलर माइटोसिस होता है। कहने का मतलब है इसमें जो केंद्रक है वो असमान साइज के बनते हैं। तो यहाँ पर इसके विकास के बाद असमान समसूत्री विभाजन से दो तरह की केंद्रक बनते हैं। एक केंद्रक बनता है जो बड़ा साइज में बनता है, बिग साइज में होता है, उसे हम कायिक केंद्रक कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और स्मॉल साइज में जो न्यूक्लियस बनता है उससे हम लोग जनन केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ये सोमेटिक न्यूक्लियस होता है जो साइज में बड़ा होता है। यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है कि इसके अंदर का केंद्रक जो प्रथम विभाजन करता है, असमसूत्रण होता है, उसमें असमान विभाजन होता है, और इसके द्वारा एक कायिक बड़ा केंद्रक बनता है और दूसरा जनन केंद्रक जो साइज में छोटा होता है। इसके तत्पश्चात ये तो केवल केंद्रक ही बने हैं। अब जो ये माइक्रोस्पोर है वह 2 न्यूक्लिएट हो चुका है, यानी 2 केंद्रक है इसके अंदर। इसके पश्चात इस दोनों केंद्रकों के मध्य में एक भित्ति का निर्माण होता है, और वो कोशिका भित्ति होती है। उसके हिसाब से ये जो कायिक केंद्रक है वह कायिक कोशिका बन जाती है, क्योंकि उसके ऊपर भित्ति का निर्माण हो जाता है। और ये जो जनन केंद्रक है वह एक जनन कोशिका या जनरेटिव सेल बन जाती है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। पहले ही आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर जो विभाजन है वह असमान है, इसलिए जो वेजिटेटिव सेल है वह साइज में बड़ी है और जनरेटिव सेल है वह साइज में छोटी है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो माइक्रोस्पोर था उसके अंदर 2 कोशिकाएं बन चुकी है, 2 सेलड स्टेज हो चुका है। अब जो ये माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स है वह 2 सेलड स्टेज हो चुका है, 2 सेल्ड स्टेज में जा चुका है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट है उसको हम लोग उसके हिसाब से 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक परागण से पहले का, यानी पॉलिनेशन से पहले की स्टेज तक उसका विकास क्या होता है, और पॉलिनेशन के बाद उसका डेवलपमेंट क्या होता है। आप लोगों को पता है परागण का मतलब होता है पुंकेसर के ऊपर जो विकसित हुए परागकण हैं उनका पुंकेसर से जो मादा भाग है जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, उसके स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक परागकण के पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो इसके जो विकास है, जो माइक्रोस्पोर का विकास है या फिर इस मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट है, उसको हम 2 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। एक परागण से पहले का, यानी जो परागण है वह वर्तिकाग्र तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले तक जो विकास होता है वो यहाँ तक ही होता है कि एक माइक्रोस्पोर में एसिमेट्रिक माइटोसिस होता है। इसके बाद न्यूक्लियस का 2 पार्ट बन जाते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बन जाता है जो बड़ी साइज का होता है,
और एक जनरेटिव न्यूक्लियस बनता है जो साइज में छोटा होता है। इसके बाद उनके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और इसके बाद वेजिटेटिव सेल जो साइज में बड़ी होती है और एक जनरेटिव सेल जो साइज में छोटी होती है, 2 सेल बन जाती है। 2 सेल स्टेज तक का जो फॉर्मेशन है वह परागण से पहले संपन्न होता है, यानी पॉलिनेशन से पहले संपन्न होता है। तो मेल गेमेटोफाइट का पहला स्टेप है वह ये है जिसे हम लोग बिफोर पॉलिनेशन कह सकते हैं। कुल मिलाकर के एक बहुत ही सुंदर जो प्रश्न बनता है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि जब परागण हो रहा होता है या पॉलिनेशन हो रहा होता है उस समय परागण कितनी कोशिकीय होता है। तो आप बता सकते हैं कि यह 2 सेलुलर स्टेज में पॉलिनेशन होता है। नाउ इसके बाद जो विकास होता है मेल गेमेटोफाइट्स का वह होता है आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है? तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि अब 2 सेलुलर स्टेज का जो परागण है वह पॉलिनेशन के द्वारा यानी परागण प्रक्रिया के द्वारा पुंकेसर के पराग कोश से स्फुटित होने के बाद या वहाँ से फ्री होने के बाद में, मुक्त होने के बाद में वह पुष्प के मादा भाग जिसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं उसके स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रोसीजर है मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट का, उससे हम लोग बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। कुल मिलाकर के इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम लोग जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल है अगर, तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जिसके द्वारा हमें याद रह सके। उसका एक सिंपल इक्वेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेल गेमेटोफाइट है उसका जो डेवलपमेंट होता है वह माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स जो पहली कोशिका है उसी के द्वारा शुरू होता है। तो यहाँ पर होता कैसे है कि जो लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर है या जो पोलन ग्रेन्स है उसके अंदर मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट की पहली स्टेज स्टार्ट होती है जिसके अंदर इसके अंदर का जो एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सेल डिवीजन होता है और वो सेल डिवीजन जो होता है वह भी असिमिलर होता है। कहने का मतलब 2 जो न्यूक्लियस बनेंगे आफ्टर माइटोसिस वह भी असमान साइज के होंगे। असमान साइज के होंगे तो यहाँ पर एक बड़ी कोशिका, एक बड़ा केंद्रक बनेगा जिसे हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहेंगे या कायिक केंद्रक कहेंगे। दूसरा जो केंद्रक जो छोटी साइज का बनेगा उसे जनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक बनते हैं और उन दोनों ही केंद्रकों के मध्य में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद कोशिका भित्ति बनने के कारण से 2 कोशिका बनती है, एक कायिक कोशिका जो साइज में बड़ी होगी, दूसरी जनन कोशिका जो साइज में छोटी होगी, यानी 2 कोशिकाएं बन जाती है। यहाँ पर ये जो कायिक कोशिका है वह यहाँ तक का जो प्रोसेस है, यहाँ तक का जो स्टेप्स है जिसमें एक जो पोलन ग्रेन्स था वह डेवलपमेंट के पश्चात में 2 सेलुलर स्टेज में आ गया है। ये जो 2 सेलुलर स्टेज है वो जो प्रोसीजर होता है वो बिफोर पॉलिनेशन होता है, यानी परागण से पहले ही संपन्न हो जाता है। कहने का मतलब एक सुंदर सा प्रश्न बनता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि जब परागण हो रहा होता है उस समय पोलन ग्रेन्स कितनी कोशिका होता है, तो यू कैन से 2 सेलुलर स्टेज में होता है। तो यहाँ तक का जो स्टेप्स हैं कुल जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट्स हम 2 स्टेप में जो डिवाइड कर रहे हैं वो एक तो बिफोर पॉलिनेशन आता है और दूसरा आफ्टर पॉलिनेशन होता है। तो कहने का मतलब एक जनन कोशिका बन गई है यहाँ पर आफ्टर पॉलिनेशन। इसके बाद ये जो परागण है वह परागण प्रक्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुँचता है और इसके बाद की प्रक्रिया वह बाद में संपन्न होती है। जैसे ही परागण वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, वर्तिकाग्र पर स्थित कुछ ज़रूरी और न्यूट्रिएंट के अवशोषण के द्वारा ये जो पोलन ग्रेन है वह जर्मिनेट होता है, यानी अंकुरित होता है और अंकुरित के होने के दौरान इस कायिक कोशिका से एक नली निकलती है जिसे हम लोग पराग नलिका या पोलन ट्यूब कहते हैं, जो उस फीमेल पार्ट जिसे स्त्री केसर कहते हैं उसकी वर्तिका से होते हुए उसके ओवरी में जो गैमेट्स होता है उसे संयोजन हेतु आगे बढ़ती है, जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ समझना होगा हमको कि यहाँ पर पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन हो रहा है कौन सी सेल्स होता है, यू कैन से दैट वेजिटेटिव सेल से डेवलप होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर जनन कोशिका जिसे हम लोग जनरेटिव सेल्स कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसी से बाद में जाकर के नर युग्मक बनने वाले हैं जो बाद में जाके निषेचन में भाग लेंगे। तो शुरुआती स्टेज में ये जो कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है, उस पोलन ग्रेन्स के अंदर मसूराकार होती है,
अर्धवर्तीय होती है, बाद में जाके गोलाकार हो जाती है और इसके बाद में स्पिंडल शेप हो जाती है। स्पिंडल शेप का मतलब है बिल्कुल इस टाइप की कोशिका बन जाती है, ताकि वह पराग नलिका जो होती है, पतली नली होती है, उसके अंदर आराम से आगे मूव कर सके। तो इस दौरान में एक तो पराग नलिका बन जाती है और दूसरा इसके अंदर जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है वह डिवाइड होकर के वापस दो नर युग्मकों का निर्माण करता है, और जो दोनों नर युग्मक है वह उस पराग नलिका में आगे संयोजन हेतु आगे बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है उसे हम 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं, बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन। तो यहाँ पर ये बात हमारे पूरी तरह से क्लियर हो गई। जो नर युग्मक को बनाने की पूरी जो प्रक्रिया थी वो हमने आज पढ़ ली है। अब हम अगला जो टॉपिक है वह गुरु बीजाणु धानी के विकास का होगा या स्त्री केसर के विकास का होगा, जिसे हम लोग अगले वीडियोज़ में आपके सामने लेकर के आएंगे। तो थैंक यू।